नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। अब हम उससे आगे के क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे और जिस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट होगा उस कॉन्सेप्ट को उसके साथ साथ पढ़ते रहेंगे। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल सा क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी 2022 में आ रखा है। किसी संख्या का 5 गुना 65 है तो वह संख्या क्या है। सीधी सी बात है, 5 गुना यानी 10 का 50 होता है, 13 का आपके 65 होता है, यानी 13.65। इसमें कोई ज़्यादा कोई मेथड है कॉन्सेप्ट है नहीं, आपको सामान्य सा जो मैथ है उसके तहत आपके आ जाएगा। अब हम अगला देखते हैं कि आपके 1, 3, 5, 7 से 21 तक का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें कभी कभी भाषा में सीधा दिया हुआ रहता है कि प्रथम 3 या प्रथम 5, प्रथम 10 विषम क्रमागत विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, जबकि इसमें क्या दिया हुआ है, 1 से 21 तक की संख्याएं दी हुई है और वो भी विषम, लगातार विषम दी हुई है। तो हम देखेंगे कि क्रमागत जो संख्याएं होती है, चाहे वह प्राकृतिक संख्या है, चाहे सम संख्या है और चाहे विषम संख्या है, हम तीनों का फॉर्मूले देखेंगे। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, यानी क्रमागत, पहला हम लिखते हैं प्राकृत संख्या प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्या का योग कहाँ तक, वो हमें एक निश्चित देगा कि 10 तक, 15 तक, 20 तक, 25 तक, 200 तक कुछ भी दे सकता है। तो उसका फॉर्मूला होता है आपकी n+1/2। ठीक है, n क्या है, आपको कहे कि 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, तो हम ये कैसे ज्ञात करेंगे, यानी 10 तक का आपको कहे, यानी 10 गुणा 10 + 1 क्या हो जाएगा, 11/2, और ये हो जाएगा आपके कितना, 2 से 10 5 बार गया और ये 11 से गुणा हो जाएगा तो 55 हो जाएगा। इस प्रकार आपके फॉर्मूला लगे। अब हम देखते हैं कि सम क्रमागत सम संख्याओं का योग। क्रमागत सम संख्याओं का योग, तो इसका क्या फॉर्मूला आता है कि ये जो 2 है भाग वाला वो हम हटा देंगे, बाकी सेम रहेगा। प्राकृत संख्याओं में तो कोई नहीं, अंतिम पद है वही आपके पदों की संख्या है, जबकि सम संख्या में ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं, और सम विषम में भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, जैसे हम प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे तो आपकी क्या होगा, प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं होती कौन सी है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। यानी ये 10 प्राकृत संख्या है, 10 सम संख्या है। तो इसका योग कैसे ज्ञात करेंगे, n यानी ये है कितनी गिनती करना, 20 नहीं लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 यानी 10, 10 गुणा 1 यानी 11, ये हो जाएगी 110, 110 आपकी हो जाएगी। अब हम देखेंगे विषम क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग। क्रमागत विषम
योग। इसका क्या फॉर्मूला होता है? एन स्क्वायर। जैसे हम प्रथम 5 जो संख्या हैं उनका ज्ञात करेंगे, 5 विषम संख्या। 5 विषम कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7, 9। ये प्रथम 5 क्रमागत संख्या हुई। अब इसका फॉर्मूला क्या है? एन स्क्वायर, यानी पहले की थी 1, 2, 3, 4, 5, 5 का स्क्वायर 25। ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? हमने 3 चीजें पढ़ी। प्राकृत संख्याओं का योग n+1/2, यानी पहली 10 की, तो पहली 10 प्राकृत संख्या होगी कौन सी आपकी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर 10 तक, इनका योग आपके 55 हो गया। प्रथम क्रमागत प्रथम 10 का योग है, यानी फॉर्मूला आपके क्या हो जाएगा? n+1, और विषम का हो जाएगा n स्क्वायर। तो अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो इसी पर आधारित है, यानी आपके 1 से लेकर 21 तक क्रमागत संख्याएं होती कितनी है? आप काउंटिंग करोगे तब क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 और 21। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 संख्या हुई। नहीं, 11 का वर्ग आपके क्या हो जाएगा? 121। जब आपको फॉर्मूला याद है तो आपको ज़्यादा पेन टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम अगला देखते हैं कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर। हमने पढ़ा था कि सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी है आपकी? 11। और 2 अंकों की सबसे बड़ी 97। 97 माइनस 11 आपके कितना हो गया? 86। बस नॉर्मल से आंसर है। अब हम अगले देखेंगे कि किसी संख्या को 335 और 265 के योग से विभाजित करने पर अब हम देखेंगे 335 और 265 का योग होता कितना? 335 प्लस 265 का योग आपके 600 होता है। विभाजित करने पर भागफल के रूप में 335 और 265 का अंतर आता है। 335 और 265 का आपके अंतर आ गया 70। 600 से विभाजित करेंगे तो आपके भागफल 70 आ जाएगा तथा शेष फल के रूप में 35 प्राप्त हो रहा है। आपको क्वेश्चन की बात समझ में आई कि नहीं आई? इन्होंने थोड़ा जटिल बनाने की कोशिश की है, जटिल है नहीं, कि जो भाग देंगे वो 335 और 265 के योग के रूप में तो जोड़ दो, और जो भागफल आएगा वो 335 और 265 के अंतर के रूप में आएगा। वो भी बात समझ में आ गई। अब उसका शेषफल है जो ये होगा 35 से, तब हम क्या करेंगे? 600 यानी भागफल का भाज्य, जो भाजक का गुणा हम भागफल से करेंगे और उसमें हम शेषफल जोड़ देंगे तो आपकी हो जाएगा। अब यहाँ 3 जीरो है तो 3 जीरो मैं लिख दूं, सॉरी। अब ये अंतर है उसके 3 गुणे के बराबर है, यानी 70 का 3 गुना कितना हुआ? 210। 210 यानी आपके 3 जीरो ये हो गए। जब हम गुणा करेंगे तो 6 कम 6, 6 2 12, और इसमें मैं 35 जोड़ता हूं तो आपके ये आंसर आ जाएगा। बस सिंपल सा ही सॉल्यूशन है। यदि किसी संख्या का 1/3 स्वयं उस संख्या से 4 कम है, अब यहां पूर्ण संख्या दी हुई है और 1/3, इसमें 3 का भाग जाता नहीं, इसमें जाता नहीं, अब दोनों में जाता है। इसका 1/3 ये संख्या से 4 कम है, इसमें से 4 कम हो नहीं सकते, यही होगा। यानी 6 का 1/3 कितना होगा? 6 का 1/3 2। जो इस संख्या से कितना कम है? 4 कम है या नहीं? बस आप इसको विधि द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपके लंबा नहीं होगा। यानी कोई संख्या का 1/3
स्वयं की संख्या से 4 कम है, बस हो गया। यानी कि x बराबर 3x माइनस की 12, माइनस की 12 इधर आ गई तो प्लस, और x इधर था प्लस का उधर हो जाएगा 2x, तो x के बराबर क्या हो जाएगा आपकी 6, यानी संख्या क्या आ गई आपकी 6 आ गई। अब हम अगला देखते हैं, इसमें ये जोड़ने को कह रहा है। अब इधर देखो, ये 7xy, ये 3xy, और ये माइनस के 2xy, ये भी माइनस का है, उधर लगा हुआ ये भी माइनस का है। तो 7x में से 3 ये गई, 7xy में से 3xy ये गई, पीछे रही 4xy, 4 में से फिर 2xy गई, पीछे रही 2xy, जहाँ 2xy है उनको रखो। अब 2xy किसके, प्लस के, तो आपके ये तो एक कैंसिल हो गया क्योंकि xy किसके हैं, और ये तो आंसर हो नहीं सकते, इसका मतलब डायरेक्ट आंसर आपके ये आ गया। बस पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं, आप जोड़ भी सकते हैं। और इसमें हम एक और पढ़ेंगे, ये जोड़ेगा कैसे। एक बीजीय व्यंजक में होता है सजातीय पद, बीजीय व्यंजक में होता है 6 जातीय पद। ये क्या होता है, वह पद जिसमें चर की घात, चर तथा चर की घात समान हो, चर तथा चर की घात समान हो तो वो सजातीय पद कहलाता है। अर्थात जोड़ व घटाव में सजातीय पद होगा वही जुड़ेगा। इसमें यानी एक्स वाई सजातीय पद था, एक्स वाई का सजातीय पद ये एक्स वाई और ये एक्स वाई होगा, यानी चर क्या था एक्स वाई, और उसकी घात भी एक, इधर भी घात भी एक। इधर वाई जेड है, ये इसे नहीं जुड़ेगा क्योंकि जहाँ वाई जेड है वहां उसे जुड़ेगा, और जहाँ जेड एक्स है वहां जेड एक्स के साथ जुड़ेगा। अब हम अगला लेते हैं, 9 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 2457 है। यानी 9 के, माना कि 9 के क्रमागत गुणज, यानी पहला x, यदि पहला 9 है तो दूसरा 18 होता है, तो 18 को हम कैसे लिखेंगे 9 प्लस 9, यानी पहला x है तो दूसरा x प्लस 9, तीसरा क्या हो जाएगा x प्लस की 18 बराबर 2457। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। यानी ये कहता 9 के क्रमागत गुणज, हमें गुणज न पहला पता है न अंतिम पता है, सिर्फ क्या पता है कि 9 का गुणज है, 9 का गुणज है। 9 का गुणज मतलब पहला मैंने x माना, अब दूसरा क्रमागत, क्रमागत का मतलब हुआ पहला गुण 37 है तो 37 भी 9 का गुणज है, तो अगला भी 9 का गुणज कैसे आएगा, वो है 45 आता है, तो कैसे आएगा 37 प्लस 9 होगा। और अगला जो 54 आएगा वो मैं 37 में 18 जोड़ूंगा तब आएगा, यानी वही तो हमने किया। यानी 9 का गुणज है तो पहला x, दूसरे में मैं x प्लस 9 कर दिया, तीसरे में x प्लस 18 कर दिया, जिनका योग इसके बराबर है। तब हम जोड़ेंगे तो x 3x होगी प्लस 9 और 18 27 बराबर 157। जब हम इसमें से घटाएंगे तब आप 3x के बराबर कितने आ जाएंगे 2430, x के बराबर आपके कितने आ जाएगी 3 का भाग दिया 8 810। देखेंगे कि सबसे बड़ा गुणज है, सबसे बड़ा गुणज क्या x प्लस 18, यानी मैं इसमें 18 जोड़ूं तो कितना हो जाएगा 828। इसी प्रकार हम अगला देखेंगे, एक संख्या के 7 गुणे में से 14 घटाने पर प्राप्त संख्या, एक संख्या यानी x थी उसके 7 गुणे में से मैं 14 घटा दूं तो उसी संख्या के 5 गुणे में 6 जोड़ने पर प्राप्त संख्या बराबर है। तो आप हम देखेंगे 7x 5 ऐसे इधर आए, पीछे रहे 2x, जो 14 थे उधर प्लस के गए तो 20x के बराबर आपके क्या आ गया 10 आ जाएगा। तो वो संख्या ज्ञात करो, बस हो गया।
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपको उसकी भाषा, उसका समीकरण बनाना आना चाहिए। दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 45 है और उनका अंतर 19 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हम यहां सीधे क्वेश्चन से भी कर सकते हैं। सीधे क्वेश्चन से कैसे करेंगे कि अंतर कितने का है, 19 का, तो ये अंतर 19 का है नहीं, 5 का है। जोड़ भी ये 45 हो रहा है, लेकिन अंतर नहीं। 32 तो और 13 45 हो रहा है, अंतर भी 19 है, तो इसको हम रहने देते हैं। 30 और 15 का अंतर 15 का, मतलब ये आपके ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। 31 और 15 का अंतर 16, मतलब 32 और 13। आपके ऑप्शन से तो ये आ गया। हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम देखते हैं। माना कि एक है x, दूसरा y, दोनों को हमने जोड़ा तो 45 आया, लेकिन ये कह रहा है अंतर भी तो है, कितना है, 19। जब हमने इसको जोड़ा तो ये कट गया, 2x के बराबर आपके 9 5 14 4 5 167, यानी 2x के बराबर, तो x के बराबर आपके 32 आ गया। अब एक 32 आ गया, दूसरा ऑप्शन आपके आना है। अब हम अगला देखते हैं। दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 842 है, तो ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं करना, 842 है, 2 का भाग दिया, 421 बार गया। अब देखो सम संख्या है तो सीधा ये तो दोनों आप कटा दो। अब 421 लाने का मतलब क्या हुआ कि एक तो इससे पहले की संख्या हो जाएगी 420, एक इससे अगली संख्या हो जाएगी 422। ये ध्यान देना, सम और विषम में यही ध्यान देना। दो संख्याओं का योग पूछा है और क्रमागत होनी चाहिए। अब ये पूछा है कि छोटी संख्या कौन सी है, 420, तो और बड़ी पूछी है तो 422। यदि किन्हीं दो संख्याओं को ठीक बाद आने वाली संख्याओं का योगफल 40 है। अब ध्यान देना, किन्हीं दो, अब मैं सिर्फ उदाहरण ले रहा हूं। मैंने लिखा 5 और एक लिखा 11। उन संख्याओं के ठीक बाद, 5 के बाद ठीक क्या आएगा, 6, और 11 के बाद क्या आएगा, 12। और ठीक बाद जो आ रहा है, यानी देखो इधर भी +1 हुआ, इधर भी +1 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक बाद +1 ही तो होता है। अब इनका योग 18 है, 12 और 6 का तो 18 है, लेकिन संख्याओं का योग थोड़ी हुआ है, ये उनके ठीक बाद की संख्याओं का योग हुआ है। मतलब +1 या हुआ और +1 हुआ, मैं +1 2 बार हुआ तो मैंने घटा दिया 2 बार, अब छोड़ा। अब जो संख्या का ये योग आ रहा है, ये उनकी वास्तविक संख्याओं का योग है। 11 और 16 होता है कि नहीं होता है, बस। यानी उनकी वास्तविक संख्याओं का योग कितना है, आपके 40 है। 40 में से मैं 2 घटा दूंगा तो पीछे रहेगा 38। दोनों संख्याओं का अंतर, अब ये अंतर है, वास्तविक संख्याओं का अंतर है, यानी x + y के बराबर आपके कितना था, 38 था, और अंतर आपकी 6। अब हम देखेंगे, या तो इसमें से हम कर देंगे, दूसरी बात इसको बाद में करेंगे, पहले हम ऑप्शन से देखते हैं। अंतर क्या 25 और 13 में 6 का अंतर होता है, नहीं होता। 24 और 14 में क्या अंतर होता है, 6, नहीं होता है। 22 और 18 में 6 का अंतर होता है, नहीं होता है, बस डायरेक्ट आ गया। अब इससे सॉल्व करते हैं, क्या 22 और 16 आंसर आ रहा है, तो y से y कटा 2x के बराबर आपके 38 और 6 हो गए 44, 44 में 2 का भाग गया, x के बराबर 22 आ गया, तो ये आपके आंसर हो गया। यानी ऑप्शन से भी आ सकता है और सॉल्व करने पर भी आ सकता है। दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 72 है, तो संख्याओं में से बड़ी संख्या। अब दो क्रमागत धनात्मक संख्या,
दो क्रमागत का मतलब ये हुआ, इसमें आप पता कैसे चलाओगे? तो ये जो आपके 72 है ये किसके वर्ग के समीप है, यानी जो 72 है, पहले तो देखो 8 का होता है 64 होता है, और 9 का आपके क्या हो जाएगा 81 होता है। तो आपका गुणा हो जाएगा कितना 8 × 9, एक पहले का और एक बाद का गुणा कर लो आपके हो जाएगा। अब इसमें से बड़ी संख्या क्या है 9। दूसरा आप कैसे ज्ञात कर सकते थे, बस बड़ी संख्या ही पूछी तो छोटी संख्या लेके गुणा करना। 12 × 11 हो नहीं रहा था, 24 × 23 में भी नहीं हो रहा था, लेकिन 9 × 8 में हो जाएगा, 8 × 7 में नहीं होगा, तो आंसर आपकी ये हो जाएगा। अब हम अगला ले रहे हैं, एक संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 9 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर, अब देखो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी संख्या में 15 का भाग जाता है तो 15 के देखो गुणनखंड कितने होंगे 5 × 3 है, जहां 15 का भाग जाएगा वहां 5 का भी जाएगा और 3 का भी जाएगा, तो ये तो हमें देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जहां 15 का जाएगा वहां 5 का जाएगा। अब जो शेषफल आया, बात की शेषफल 9 रहा, तो 5 का भाग एक बार और जा सकता था, यानी 9 में 5 का भाग एक बार गया, पीछे शेषफल कितने रहे, तो शेषफल कितना रहेगा 4, बस शेषफल में ही भाग देना। यदि इसमें पूरा भाग जाता है तो शेषफल में ही भाग देना है, और जो शेषफल में भाग देने पर जो शेषफल रहेगा वही आपके आंसर हो जाएगा। 6 के दो क्रमागत गुणजों का योग 67 है। अब हम 6 के जैसे पहले समझाता है, यानी x और प्लस x + 6, जो 9 वाला हमने समझाता उसी के समान है, और ये 67 हो गया। अब ये 2x हो गया और 6 को मैं पक्षांतरण करूं तो 60 हो गया, और x के बराबर कितना हो गया 30। एक 30 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 37। छोटा गुणज पूछा है तो आपकी 30, बस इतना सही आंसर है। अब हम अगला देखते हैं, दो क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 74 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यानी आपके दो क्रमागत यानी x² प्लस x + 1 का स्क्वायर, जो कितना है 74 है। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। यानी हम देखेंगे कि इनका आपके x² प्लस इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो x² + 2x + का 1 बराबर 74। अब जो 74 है इधर आ गया तो ये आपके माइनस के कितने हो जाएंगे, इधर का माइनस माइनस के 73, और ये आपके जोड़ने पर 2x² प्लस की 2x, सॉरी यहाँ 2 आएगा और यहाँ 4x हो जाएगा, 4, यानी दो क्रमागत संख्या नहीं, दो क्रमागत विषम प्राकृत संख्या है, यानी पहले 3 है तो अगली 5 होगी, तो 3 में हमने 2 जोड़ा, बस यही तो किया। तो आपके ये इधर आ गए तो ये हो गया आपके माइनस के 70। अब मैं काटता हूं 2 से, बराबर यहाँ 0, 2 से काटा तो ये x² प्लस x माइनस के 35 बराबर 0। चलिए 4x है तो 2 से कटा तो ये 2x। अब मैं 2 के ऐसे टुकड़े करूं जिनका गुणा -35 और जोड़ने पर 2 आ जाए, तो मैं माइनस के 7 और 5 के टुकड़े करूं तो ये आपके क्या हो जाएंगे -35 आ जाए, और सॉरी प्लस के 5 करने, प्लस के 7 करने और माइनस के 5 करने, तो ये हो जाएगा x² प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 बराबर 0। x कॉमन आया, x + 7 लिया, x यहाँ कॉमन आया, और यहाँ -5 में कॉमन लूँगा तो x प्लस के
7 बन जाएगा बराबर 0, 2 आपके गुणनखंड बने, x माइनस 5 बना, दूसरा बना x प्लस के 7 बराबर हम रखेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी माइनस में आ जाएगी और दूसरे वाले की वैल्यू प्लस में आएगी, x के बराबर 5 हो जाएगा। यानी संख्याओं का योगफल आपकी संख्या एक x बराबर 5 आई तो अगली क्या आ जाएगी 7, एक 5 आई और अगली 7 आ जाएगी और दोनों का योगफल 12 हो जाएगा। यानी एक संख्या 5 आई तो अगली 7 आ जाएगी। अब हम अगला देखते हैं, एक प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते, 3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है। यानी मैं सही जो उत्तर की संख्या है वो है आपके x मानो और गलत उत्तर की मैंने y मानता। 3 अंक दिए यानी सही कितने परसेंट थे x और उनको 3 अंक दिए यानी 3 × x 3x, और गलत कितने दिए y और उसके लिए 1 अंक काटा जाता है यानी माइनस के y, वो कटेगा भाई सही नंबरों में से कटेगा तो बराबर कितने 80 नंबर आए। लेकिन दूसरी बार ये कह रहा है यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए मैं 4 अंक निर्धारित करूं तो ये 4x हो जाएगा और 2 अंक काटूं तो माइनस 2y हो जाएगा बराबर 90 नंबर आते। तो इसमें प्रश्नों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो हम बीजीय व्यंजक में घटाते तो बराबर करते हैं, यहाँ 2y है यहाँ 2y कर देंगे तो कैसे हो जाएगा आपके 2 से पूरे समीकरण को मैं गुणा करता हूं तो आपके हो जाएगा 6x माइनस की 2y बराबर 160। अब ये वापस मैं 4x माइनस 2y बराबर के 90। अब देखो हमें ये काटना है, काटने का तब हम क्या करेंगे जो घटाएंगे सिने सेंज हो जाएगी, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, यानी घटाते समय सिने सेंज हो जाते हैं। अब यहाँ हम काटेंगे तब आपके क्या हो जाएगा 2y से 2y गड़े और यहाँ पीछे रहा 2x और यहाँ रहा 160 में से 90 के 70 और x के बराबर आपके क्या आ गया 35, x 35 आ गया है। तो हम किसी भी एक समीकरण में वैल्यू रखते हैं, जैसे 35 यहाँ रखा 3 × x 35 105 माइनस y बराबर 80, तो y के बराबर कितना हो जाएगा 25 होगा कि नहीं होगा। अब एक 35 और 25 कुल मिलाकर आपके क्वेश्चन कितने हो जाएंगे 60। आज का इतना ही, बाकी हम नए सेशन में देखेंगे।